हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK नॉलेज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में 15 जून सोमवार पीर की रात भारत और चीन के बीच मामला काफ़ी तनावपूर्ण रहा, जिसको लेकर भारत के हिस्से के गलवान घाटी पर चीन ने अपना कब्जा बताकर अपनी सेना को वहां तैनात कर दिया और भारत के 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद भी हो गए तो कुछ नदियों में तक बह गए। और यह गलवान घाटी वह जगह है जहां 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हुआ था। और क्या आप जानते हैं 1962 युद्ध में चीन ने सबसे पहले इसी गलवान घाटी पर कब्जा करा था जो कि पहले भारत के हिस्से में था, और अब चीन ने आधे के बाद लगभग पूरा ही कब्जा कर लिया है। आखिर क्यों चीन इस हिस्से के पीछे पड़ा है? तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सबसे पहले इसका नाम गलवान घाटी कैसे पड़ा और क्यों यह क्षेत्र भारत और चीन दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह गलवान घाटी का नाम किस शख्स के नाम पर रखा गया था, और वो भी जब वो काफ़ी छोटा ही था। गलवान का जन्म साल 1878 के लगभग हुआ था और गलवान की माँ एक सरकारी अधिकारी की यहाँ घर का काम देखकर पैसे कमाती थी, और गलवान की माँ ने उन्हें अकेले ही पाला पोसा और बड़ा किया। और गलवान के बड़ा होते ही वो भी उनकी मां की मदद करने में लग गए थे। 35 यानी 35 साल तक यात्रा करने वाले गुलाम रसूल गलवान थोड़ा बड़े होने पर उधार इलाके में आने वाले दुनिया भर के यात्रियों के साथ गाइड पर जाने लगे। वो इस इलाके को समझने और वहाँ घूमने करने में खोजी और आए यात्रियों की मदद करते थे। और तभी गलवान ने कई मशहूर लोगों के साथ भी काम किया, जैसे मेजर गॉडविन ऑस्टिन, वो शख्स जिसने काराकोरम पर्वत की ऊंचाई नापी थी, उनके नाम पर ही उस पहाड़ को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो वही गलवान ने 1890 से लेकर तो 1896 तक सर फ्रांसीसी यंग हस्बैंड नाम के डिप्लोमेट के साथ थे, जिन्होंने ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1904 का समझौता तैयार किया था। डिप्लोमेट उस वक्त तिब्बती पठार, पामीर पहाड़ और मध्य एशिया के रेगिस्तानों की खोज में निकले थे, और इसी वक्त गलवान ने उस वक्त उनकी काफ़ी मदद करी थी। गलवान की इतनी छोटी सी उम्र में घाटी का नाम गलवान रखने की अहम वजह ये थी कि जब 1892 में चार्ल्स मरे वहाँ, जो कि चार्ल्स डानमोर के 7वें अर्ल यानी उनका पद किसी राजा की बराबरी का था, और डानमोर आइलैंड में एक जगह का नाम भी है। तो जब वो आए तो गलवान भी उनके साथ सफ़र में निकले थे, और उस वक्त गलवान की उम्र बामुश्किल 14 साल थी केवल। और उसी दौरान उनका काफिला किसी जगह अटक गया था, और वहाँ केवल ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयाँ थी, और बीच की तरफ से नदी बह रही थी। तब किसी के समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से आखिर निकला कैसे जाए। तब गलवान ने एक आसान रास्ता ढूंढ निकाल कर उन काफिले को सुरक्षित वहाँ से निकाल ले गए थे। गलवान की यह समझदारी देखकर चार्ल्स इतने प्रभावित हुए थे कि उस जगह का नाम गलवान नाला रख दिया, और यह पूरी घाटी वक्त के साथ साथ गलवान घाटी के नाम से जानी गई। अब जानते हैं कि आखिर क्यों ये जगह चीन के लिए और भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन 58 सालों से 58 सालों से चीन इस जगह को लेकर कम से कम अब तक 4 बार हमला कर चुका है, क्योंकि ये घाटी चीन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर चीन अपना बेस यहाँ बना लेगा तो भारत पर नज़र रखना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे ऊंचाई पर है आसपास की घाटी के मुकाबले, जिससे चीन को हमारे ऊपर किसी भी तरह के हमले के लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ मौजूदा बर्फीले पहाड़ों की वजह से चीन आसानी से हम पर हमला नहीं कर सकता। उसके लिए उसे गलवान घाटी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और चीन के बीच बनी LAC भी गलवान घाटी में ही है। चीन अपनी मनमानी इसलिए भी इतनी कर लेता है क्योंकि गलवान घाटी का इलाका चीन के शिनजियांग इलाके तक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन ने कब्जा करा गलवान पर या नहीं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो आपके लिए बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं।